भाकियू और भाकियू ए राजनीतिक के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच भाकियू ए राजनीतिक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगे राम त्यागी ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सबसे ज्यादा बात कर्नल राम महेश भारद्वाज की है। उन्होंने कहा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के लिए कर्नल राम महेश भारद्वाज ने सेना में अफसर की नौकरी से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का काम किया था और भी बहुत कुछ बोला है। खैर, इस विवाद के बीच लोग कर्नल राम महेश भारद्वाज के बारे में जानने लगे हैं और उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा लोग जता रहे हैं। सुनिए मांगे राम त्यागी ने क्या कुछ बोला है। आज मैं अपने देश की 36 बिरादरियों से और पूरे समाज से पहले ही माफी मांग लेता हूं, क्योंकि आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सामाजिक स्तर पर अच्छी नहीं है। ये मैं जानता हूं, क्योंकि जो लोग अपनी कुर्बानियों का बखान करते हैं, अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान करते हैं, वो एक ओछी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती है, वो ओछी बात होती है। इसलिए मैं अपने समस्त समाज से, अपने पूरे देशवासियों से इसके लिए माफी मांग लेता हूं। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कर्नल राम महेश भारद्वाज जी का जिक्र किया था। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि मेरी बिरादरी के बहुत लोगों ने ये पूछा कि कर्नल साहब भाई कौन थे। मुझे अफसोस हुआ इस बात का, क्योंकि कर्नल साहब वो एक व्यक्ति थे जिन्हें हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया जानती है। मैं आज आपको बताता हूं, मैं अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को आज बखान करता हूं। ये मैं पहले कह चुका हूं कि ये एक ओछी हरकत है। बलिदानी लोगों को अपनी कुर्बानियों का बखान करने का कोई हक नहीं होता, और ये अच्छी बात भी नहीं है। साथियों, कर्नल राम महेश भारद्वाज भारतीय सेना के मेरठ कैंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल साहब, उन्हें यह मालूम चला कि आज मेरठ की धरती पर किसानों के मसीहा, किसानों के भगवान कहे जाने वाले परम श्रद्धेय श्री महेंद्र सिंह टिकैत जी आज मेरठ पधार रहे हैं। मेरे भाइयों, उन्होंने मेरठ कैंट को सजाया, भारतीय सेना के जवानों को फुल वर्दी के साथ तैनात होने का आदेश दिया और भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी भेजकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को मेरठ कैंट में बुलाया और उन निमंत्रण दिया और उनका स्वागत बड़े मजबूत ढंग से किया। और उसके बाद उन्होंने दुनिया का वो ऐतिहासिक काम किया जो आज तक किसी देश में नहीं हुआ। उन्होंने पूरी सुसज्जित भारतीय सेना से तोप की सलामी के साथ किसानों के भगवान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को गार्ड ऑफ ऑनर दिलाया, जो किसी के लिए भी नहीं होता। देश में केवल मात्र 4-6 लोग ऐसे हैं जो रक्षा प्रणाली से हैं, या शहीद जवान को सलामी दी जाती है गार्ड ऑफ ऑनर। शायद मैं नहीं समझता कि दिया जाता हो, लेकिन राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, इन सब लोगों के लिए ही गार्ड ऑफ ऑनर होता है। गार्ड ऑफ ऑनर एक बहुत बड़ी चीज है। और जब एक साधारण किसान को, एक किसान के बेटे ने कर्नल राम महेश भारद्वाज त्यागी जी, मैं बताता चलूं, लोग भारद्वाज जो अपना गोत्र लिखते थे, तो त्यागी जी ने वो सम्मान बाबा को दिलाया और पूरे देश में सम्मान दिलाते के साथ ही एक तरह से आग लग गई और रात में ही कर्नल साहब को दिल्ली हेडक्वार्टर तलब कर लिया गया। वहां उनका कोर्ट मार्शल करने की पूरी तैयारियां थीं, लेकिन कर्नल साहब से जब पूछा गया, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई और बैठे और कोर्ट ने पूछा कि आपने एक साधारण आदमी को कैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिला दिया, तो उन्होंने कहा कि जनाब,
मैं एक किसान का बेटा हूं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साधारण व्यक्ति नहीं है, वो किसानों के देवता हैं और किसानों के भगवान हैं। उनका सम्मान तो गार्ड ऑफ ऑनर से भी बड़ा होना चाहिए। तो इस पर कोर्ट ने कहा था कि आप इसका मतलब जानते हैं? तो कर्नल साहब ने सहर्ष अपनी जेब से निकालकर अपना इस्तीफा बेंच के आगे बढ़ा दिया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों को इस्तीफा देते हुए कहा कि मैं इससे ज्यादा बड़ा और मेरे पास कुछ नहीं है। आप जो सजा मुझे देना चाहें मुझे दे सकते हैं। आप मेरा चाहे कोर्ट मार्शल करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन मेरे दिल में ये आया कि वो किसानों के भगवान हैं, किसानों के देवता हैं, और मैंने ये जो है गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दे दिया। तो मेरे बहादुर साथियों, मेरे देशवासियों, मेरी बिरादरी के लोगों, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा फोन मेरी बिरादरी के लोगों ने किए हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि कर्नल राम महेश भारद्वाज कौन थे। मैं आपको बताता हूं, कर्नल राम महेश जो है भारद्वाज एक ऐसा नाम है जिसने कर्नल की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया था। न जाने और कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहते, ब्रिगेडियर बनते, जनरल बनते, जिन्हें कहां कहां वो रहते, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपना भारतीय किसान यूनियन के लिए और भारतीय किसान यूनियन के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के लिए हंसते हंसते दे दिया था। क्या कोई ऐसा है? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग बदजुबानी कर रहे हैं, हमें मारने की धमकी देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं क्या उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो होमगार्ड की नौकरी से भी इस्तीफा देने की हिम्मत रखता हो? जवान को संभालिएगा। और साथियों, कर्नल राम महेश भारद्वाज उसके बाद भारतीय किसान यूनियन में रहे और इन्हीं राकेश टिकैत जी की वजह से उन्हें बेइज्जत करके संगठन से बाहर निकालने का काम इन लोगों ने किया था। ये है वो लोग, समझिएगा, इन्हें जानिएगा, पहचानिएगा। इनका किसी से कोई मतलब नहीं है। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि रुपए कमाना और देश के किसान को मूर्ख बनाना। हिंदुस्तान के किसानों से राकेश टिकैत का कोई लेना देना नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। कोई मतलब नहीं है। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है। क्यों अपनी संपत्ति उजागर नहीं करते हो भाई? 2011 के बाद कहां से बढ़ी तुम अपनी संपत्ति? जब तक किसान मसीहा थे उससे पहले कि आप संपत्ति अपनी उजागर करो। और आप हमसे भी कहो, हमें भी ललकारो इस बात के लिए कि हम भी अपनी संपत्ति उजागर करें। हम अपनी संपत्ति उजागर करेंगे, ये अपने देशवासियों से जो है आज अपनी उजागर करेंगे, अपने बाप की करेंगे, अपने दादा की करेंगे, अपने परदादा की करेंगे। ये हम इस देश के वासियों से जो है अपना वचन देते हैं। आज हम जानते हैं कि आपने कर्नल राम महेश भारद्वाज को कितना अपमानित करके निकाला था। और साथियों, मैं ये बात अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। और आप देख रहे होंगे कि आज मेरा सर नंगा है, मेरे सर पे पगड़ी नहीं है। ये वो महान कपड़ा है जो सन 2000 में किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने मेरे पिताजी की अरेस्टी के दिन, मेरे पिताजी शहीद हुए थे किसान यूनियन में, उनकी अरेस्टी के दिन मेरे सर पर बांधने का काम किया था। आप हैरत में होंगे कि वो, और जानना भी चाहते होंगे कि आज मैंने वो पगड़ी क्यों नहीं बांधी। क्योंकि बलिदानी लोग अपने बलिदान का, अपनी कुर्बानियों का जिक्र नहीं करते। आज ये मैंने थोड़ा ओछा काम किया है, इसलिए उस महान आत्मा के हाथ के द्वारा बांधा हुआ ये सफेद कपड़ा मैंने आज अपने सिर पर धारण नहीं किया है। मैं आप सबसे माफी चाहता हूं, अपने परम पूजनीय टिकैत साहब की परम आत्मा से भी माफी चाहता हूं कि वो मुझे माफ कर दें। जय हिंद, जय भारत।